आज हम पहुंच चुके हैं टेहटी केवाईपी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो कुशल युवा कार्यक्रम लिखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे विशाल सर से कुछ पूछताछ करेंगे, केवाईपी के बारे में जानेंगे। और तो चले मैं आपको लेकर चलता हूँ विशाल सर के पास, तो आइए। तो आप देख सकते हैं हम अंदर की ओर जा चुके हैं, तो अब जा रहे हैं विशाल सर के पास। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का भी व्यवस्था किया गया है। तो देखिए वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग सेंटर लिखा गया है। और मैं आपको चलता हूँ, देखिए कुशल युवा प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो चलिए हम लेकर चलते हैं हमको विशाल सर के पास। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं विशाल सर के पास। और देखिए विशाल सर आपको सबसे पहले राहुल बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप अपने कुशल युवा प्रोग्राम केवाईपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलिए आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं। आप लोग केवाईपी करने के बाद इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी सीखे और अपने से इसका इस्तेमाल कर रहे, अपने आगे के फ्यूचर में कुछ ना कुछ यूज के लिए इस्तेमाल करें, खुशी की बात है। और जहाँ तक केवाईपी की बात है, केवाईपी बिहार सरकार के 7 निश्चय में से एक निश्चय है, जिसमें होता है आर्थिक हल युवाओं को बल। इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका है कि बिहार का हर एक स्टूडेंट पढ़े और आगे बढ़े। जो बच्चे आर्थिक मदद कंडीशन ख़राब होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आज के डेट में देख रहे हैं शिक्षा कितना महंगा हो चुका है, और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास पैसे की कमी, इसके कारण वो नहीं पढ़ रहे। सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसके तहत सरकार आपको जितने भी स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक कर चुके हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दे रही है। कंप्यूटर के अलावा इसमें कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट आगे बढ़े, आगे कहीं भी जॉब के लिए जाए तो उन्हें दिक्कत ना हो। जैसे किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले दिक्कत क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। तो सरकार का फोकस है कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट उनका कम्युनिकेशन बेटर हो, उसे इन्होंने इंक्लूड किया इसमें। दूसरा, आज का फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कहीं जाइए तो वर्क करना है सिस्टम पे। अब सिस्टम पर वर्क करना, सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो उसके लिए सर इसमें पूरी कंप्यूटर का जितना भी बेसिक जानकारी होता है, प्लस ऑनलाइन वर्क, इंटरनेट, इस सब के बारे में, प्लस ऑफिस वर्क के बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और तीसरा सॉफ्ट स्किल। किसी ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। यदि हमारा पर्सनालिटी बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, तो हम वहाँ अच्छे से टिक सकते, रह सकते। उसका ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग का चलते आ रहा है और ये पूरे बिहार में चल रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। अब बेनिफिट उठाने के बाद आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे जॉब पर भी इसकी मदद से चले गए हैं। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट जो पास कर रहे, इस बार अभी इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है। इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद उन लोगों के पास समय रहेगा, मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद उन लोगों के पास समय रहेगा। उन लोग से यही कहेंगे कि जो नज़दीकी आपका केवाईपी सेंटर जहाँ भी हो, आप लोग जाके इसका ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लिए रहिएगा, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। सर मेरे दिमाग में एक और भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं देखा देखी कि हम केवाईपी करेंगे, इसको पता भी नहीं रहता कि केवाईपी क्या होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं देखा देखी एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि यदि आपके माइंड में यदि माइंड सेट हो किसी वर्क करने का, तो यदि आप किसी चीज़ को टारगेट लेकर चलिएगा तो उस चीज़ को अचीव कर पाइएगा, और नहीं तो नहीं। यदि देखा देखी के बाद यदि कोई पढ़ने जा रहा है, यहाँ आ रहा, आपको मन नहीं, आप ज़बरदस्ती पढ़ने आ रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाइएगा। हाँ, लेकिन हमारे पास ये चीज़ है कि आपको मन नहीं है लेकिन पढ़ने आ रहे हैं, तो 2 4 5 डेमो क्लास करिएगा। तो हम लोग के पास ये चीज़ ज़रूर है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ इसके बारे में हम पॉजिटिव इसके बारे में बताएंगे, इसके बेनिफिट आप जानिएगा, ज़रूर इसको आगे बढ़ पाइएगा, कर पाइएगा। जी सर, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा केवाईपी करने के लिए, तो बच्चों को ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, क्या क्या लगता है, कितना रुपया लगता है, और जो भत्ता वाला है उसके बारे में भी आप बता दीजिए। देखिए, केवाईपी का क्राइटेरिया जो है, केवाईपी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों का सबसे मेन चीज़ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए। जो बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं वो इसे कर सकते हैं। दूसरा, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल चाहिए, मैक्सिमम 30 साल चाहिए। और बाकी इसमें भी ओबीसी के लिए आपको 32, ST SC वाले 35 साल ईयर तक के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात है तो डॉक्यूमेंट मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का खाता, आवासीय, ये 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा एक स्कीम होता है SHA, जो आप बोले बेरोजगारी भत्ता वाला, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता भत्ता।
ये एक स्कीम गवर्नमेंट चला रही है वैसे स्टूडेंट के लिए जो इंटर करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जिनका उम्र 20 से 25 साल हो चुका है, उन्हें सरकार 1,000 रुपये पर मंथ दे रही है, 24 मंथ तक 24,000 रुपये। किस लिए? ताकि वो उस पैसे से फॉर्म भर सके और आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और एग्ज़ाम दे के जॉब पा सके। और तीसरा एक स्कीम होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें सरकार 4 लाख का लोन दे रही है स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए। यदि आपके पास आर्थिक मदद की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं, आप चाहते हैं कि बीटेक करे, पॉलिटेक्निक करे, एग्रीकल्चर, डॉक्टर, इंजीनियर बने, आपके पास पैसे नहीं पढ़ पा रहे, तो सरकार कहती है कि आइए हम आपको 4 लाख का लोन देते हैं, लेके मुझसे पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई कर लेने के बाद धीरे धीरे 84 किस्त में आपको जमा करना है। उसमें भी है कि 6 साल के अंदर कहा गया है कि यदि जॉब नहीं होता है, तो यदि आपका आर्थिक सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है, जॉब नहीं हो पाता है, तो आप इससे माफ़ भी करवा सकते हैं, गवर्नमेंट इससे माफ़ भी कर देगी। ये भी स्कीम है। तो गवर्नमेंट का ओवरऑल बहुत अच्छा स्कीम लाएगी हर एक स्टूडेंट के लिए कि वो आगे अपने लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सके और आगे बढ़ सके। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि 4 लाख का जो लोन होता है हम लेने के बाद अगर हमारा कोई जॉब नहीं हुआ है तो हम फंस जाएंगे, देना पड़ेगा, खेत उत बेच कर देना पड़ेगा। तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर अभी बताए हैं कि 6 साल तक आपका कोई जॉब नहीं होता है तो उसे माफ़ करने की भी व्यवस्था है कि नहीं सर? जी। तो बाकी आप यहाँ आए हैं तो हमारे क्लासरूम विज़िट कर सकते हैं, लैब रूम विज़िट कर सकते हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। हर एक फैसिलिटी स्टूडेंट को हम लोग कोशिश करते हैं देने के लिए। जो अभी आप लोग आए देख रहे हैं हमारा ऑफिस है, यहाँ भी कोई भी स्टूडेंट आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आपको हम ले चलते हैं अपने क्लासरूम में। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे पहले जो व्यवस्था था वो बुक, डायरी, ये सब और बैग का व्यवस्था नहीं था, लेकिन जब से विशाल सर यहाँ के संस्थापक हुए हैं वो यहाँ पे सभी व्यवस्था किए हैं। तो चलिए मैं आपको लैब में लेकर चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का लैब, बहुत सारे पीछे लगे हैं, बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होती। दिखा देते हैं आपको लैब। अब सर देखिए हमारा लैब रूम है, अभी आपको लैब रूम खाली दिख रहा होगा क्योंकि ठंडे का समय है, जनवरी का समय है। आपको खुद पता है कि 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर चला गया। स्टूडेंट लोग सुबह आए थे क्लास करके, वो बैच जो था वो चले गए हैं, सेकेंड बैच जो आया वो थ्योरी कर रहे हैं। तो चलिए ये देखिए, आप लोग देखिए हमारे लैब रूम में पूरा हर एक सिस्टम फिट है। सिस्टम 20 सिस्टम लगाने की बात है, लेकिन हमारे पास यहाँ 20+ सिस्टम लगा हुआ है ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। एक दो सिस्टम ख़राब भी हो जाए तो एक्स्ट्रा सिस्टम लगा हुआ है कि स्टूडेंट 20 का बैच होता है, 20 स्टूडेंट को पूरा हर एक स्टूडेंट को सिस्टम मिले, यही मेरी कामना रहती है। इसलिए मैंने 20 से ज़्यादा सिस्टम लगाया हुआ है। तो बनाइए। देखिए ये आप हम लोग का लैब थ्योरी रूम है जहाँ आपका थ्योरी क्लास चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट लोग यहाँ थ्योरी करने आए। इतना ठंड है, ठंड में घर से बाहर निकलने का मन नहीं करा, लेकिन ये KYP का जुनून ही है, कंप्यूटर सीखने की लालसा ही है कि इतने ठंड में भी हर एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो ये KYP की खूबी है कि KYP में इतना कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसके कारण सबको इतने ठंड में भी पढ़ने के लिए आ रही। तो आप लोगों ने थ्योरी रूम भी देखा, लैब भी देखा। स्टूडेंट अब थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी करने के बाद लैब में आएंगे। और हर एक मंथ में बैच स्टार्ट होता है, 20 का बैच स्टार्ट होता है। अभी जनवरी बैच स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। उन लोगों का क्लास था, इंट्रोडक्शन चले गए और हर एक मंथ स्टार्ट होगा। हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं स्टूडेंट को कि इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट को छपरा जाना होता है, तो मैं अपनी गाड़ी की फैसिलिटी दे रहा हूँ स्टूडेंट को कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, हम आपको छपरा ले जाएंगे, वेरिफिकेशन करा के ले आएंगे। आपको टाइम की बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से बुक प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही हम डायरी प्रोवाइड करें ताकि आप उसे नोट्स लिख सकें। तीसरा चीज़, आपको डायरी बुक रखने के लिए बैग की जो सुविधा होती है वो भी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप उसे लेके आ सके और ले जा सकें। तीसरा चीज़, जो स्टूडेंट हम वीकली टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में जो स्टूडेंट बेटर रिजल्ट लाते हैं उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है, लाइक पेन दिया जाता है, कभी डायरी दिया जाता है, कभी आपका फाइल दिया जाता है रखने के लिए, सर्टिफिकेट रखने के लिए। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है टेस्ट के हिसाब से दिया जाता है। और जो प्रोग्राम होती है, कुछ फंक्शन, साल में एक बार फंक्शन होती है, उसमें ओवरऑल हर एक बैच के जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उसे कुछ ना कुछ हम लोग प्राइज़ देते हैं, सम्मानित करते हैं, ताकि उसे लगे कि हाँ हमने बेटर किया है और आगे के लिए भी प्रोत्साहन उसका बढ़ता है कि आगे हम अच्छा से कर पाएँ। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ
और जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं मैं उन्हें यही कहूँगा कि इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनके ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए कि ये आगे जिस फील्ड में भी आगे बढ़ रहे उस फील्ड में आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम सर बोले हैं जो बात सही की है कि नहीं, हम कुछ लड़कों से पूछ कर बताते हैं। तो आइए हम मिलते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? संजय कुमार यादव। आप टेहटी के वाईपी में कब से आ रहे हैं? लमसम हम 2 महीने से आ रहे हैं। तो आप थोड़ा जोर से बोलिए, खा पी कर नहीं है?